स्वामी जी ने बात कही है, प्रश्न उससे संबंधित रहना ज्यादा अच्छा है। स्वामी जी ने कह दिया है और आपने सुन भी लिया, पर आपने शायद अभी गौर नहीं किया। स्वामी जी आपको साक्षी होने के लिए कह रहे हैं, मन को देखने के लिए कह रहे हैं, और खुद ये भी कह रहे हैं मन दिखता नहीं है। तो और थोड़ा सा प्रकाश लें इस पे स्वामी जी, और थोड़ा सा साक्षी देखिए। ये मतलब देखो, तुमने देखा होगा कि एक पुलिस वाला कनॉट प्लेस चौराहे पे खड़ा रहता है। मैं दिल्ली के बारे में ज्यादा परिचित नहीं हूँ, जो सुनी सुनी चौराहे वही बता रहा हूँ। तो एक पुलिस वाला कनॉट प्लेस चौराहे पे खड़ा रहता है और वहां से लाल हरी नीली बत्तियां होती हैं और वो कंट्रोल करता है कि लाल बत्ती होगी तो रुकना पड़ेगा। अभी भी दुर्भाग्य की एक घटना हो गई, एक कैबिनेट मिनिस्टर, न जाने क्या नाम था उनका, गोपीनाथ जी मुंडे, वो ब्रेक, वो मतलब लाल बत्ती की वजह से उनको असामयिक निधन हो गया। तो ऐसे क्या है, यहाँ तुम साक्षी को समझो कि जिंदगी एक चौराहा है और उस चौराहे से तुम्हें गुजरना है और उस गुजरने के कुछ नियम हैं और नियम नहीं पालोगे तो होगा एक्सीडेंट। ये तो हो गया जीवन जीने का तरीका। लेकिन साक्षी क्या है कि तुम गुजर रहे हो या तुम खड़े हो तो तुम ना तो किसी कार वाले की तरफ मतलब देख रहे हो, लेकिन उससे अलग हटे हुए हो। पैदल जा रहा है उसको देख रहा है, उससे हटे हुए हो। भाई साइकिल से जा रहा है उससे हटे हुए हो। रिक्शा जा रहा है उससे हटे हो। बैटरी रिक्शा जा रहा है उसको देख रहे हो। देख सबको रहे हो लेकिन जुड़ किसी से नहीं रहे हो। काम का विचार है उसको देखो, क्रोध का विचार है उसको देखो, लोभ का विचार है उसको देखो, अच्छा विचार है उसको देखो, बुरा विचार आए उसको देखो। ना अच्छे से जुड़ो ना बुरे से जुड़ो और तटस्थ रहो, समता में रहो। समता है ना, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। है ना, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापाय परवशन्ति यद्दत्। तो संसार के सारे जो विषय हैं वो जैसे समुद्र में सारी नदियां मिल जाती हैं लेकिन समुद्र का किनारा नहीं टूटता, उसमें बाढ़ नहीं आती, ऐसे आप खाओगे भी, स्वाद भी लोगे, आँख से देखोगे भी, कान से सुनोगे भी और बच्चों को प्यार भी करोगे, पति पत्नी की सेवा करोगे, सास ससुर की सेवा करोगे, भगवान श्री कृष्ण के समान किसी को बहन बनाओगे, किसी का चीर बढ़ाओगे, किसी दुष्ट का संहार करवाओगे जरासंध जैसों का। लेकिन सब कुछ कर कर भी कुछ भी नहीं करोगे, इसको कहते हैं साक्षी। इनका नाम लिखो भाई, ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ साधिका है। वो कहाँ गई, वो बबीता है कि नहीं यहाँ पे? बबीता, तुम इसकी महिलाओं की अध्यक्ष हो ना, इनको लो साथ में। ये खड़ी हो तो बेटा, ये बबीता सत्यबोध है और ये बच्ची हमारे भारतवर्ष की महिलाओं के संगठन की अध्यक्ष है, पूरे भारतवर्ष की, ऑल इंडिया लेवल की अध्यक्ष है। बजाओ तो जरा ताली इसके लिए। पूरे भारतवर्ष की अध्यक्ष है। हाँ, अंजू बेटा खड़ी हो जाओ। अंजू नाम है, क्या नाम है? अंशु। अंशु, हाँ, ये अंशु है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की उपाध्यक्ष है। ठीक है, बैठो। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहती हो, बोलो, पूरी तरह जुड़ोगी? हाँ, जुड़े हुए हमारा दिया लगता है। नहीं, जुड़ना हो, अगर भगवान का काम करने के लिए जुड़ना हो तो बता दो। मंजूर है? नहीं मंजूर है, भगवान का काम करने में सहयोग करेंगे, पैसा कोड़ी नहीं मांगेंगे आपसे। परामर्श लेने पड़ते हैं ना, परिवार परामर्श लेना पड़ता है। हाँ हाँ, पूछो प्रश्न, पूछो। संस्था से जुड़े हुए हैं। पूछो प्रश्न। तो शरण में तो
इच्छा तो ऐसी है कि किसी ये शरीर काम आए, क्योंकि मुक्त अवस्था है, निवृत्त है प्रवृत्ति से, पूजे हुए हैं। कुछ हाँ, स्वामी जी ऐसा उसमें सुनते हैं, गरुड़ पुराण कभी सुनते हैं, तो कहते हैं इसमें अंगुष्ठ मात्र जो जीवात्मा है वो अंगुष्ठ मात्र हृदय देश में रहते हैं। उसके विषय में आपका बैठ। और कुछ इसमें और कुछ प्रति प्रश्न है क्या? बताइए, प्रश्न हो गया आपका? ये प्रश्न हो गया? बेटा बैठ। देखिए, योग मार्ग में एक टेक्निकल टर्म है, नाद, बिंदु और ज्योति। योग मार्ग में पातंजल पढ़ो और उसके विभूति पाद में आया है, ज्योतिषा नाम तज्ज्योति 25वां सूत्र है। तो नाद, बिंदु और ज्योति ये है। तो जैसे किसी को अ सिखाना हो तो अनार से अ सिखाया जाता है, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के वर्धन और ज्ञान के लिए शिक्षित करने के लिए हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने कुछ प्रतीक बनाए हैं। उसमें यह सर्वोच्च प्रतीक है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषा हृदय सन्निधि स्थितः। ये असल में क्या है कि हमारा जो हृदय है वहाँ पर एक ध्यान में एक ज्योति पुंज का दर्शन होता है। वो इतना बड़ा है, सिर्फ इतना बड़ा है ज्योति पुंज। उसको कहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषा। ये परमात्मा के मार्ग में जाने वाले लोगों के लिए माइलस्टोन्स हैं, मतलब मंजिलें हैं, है ना। वो ना कुछ परमात्मा है और ना वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ है। परमात्मा तो कण कण में है। हाँ, जैसे दिल्ली में एक भोले बाबा हो गए। भोले बाबा का नाम सुना है? भोले बाबा सुना है? अभी नहीं, 750 साल पहले उन्होंने दोहे लिखे हैं भोले बाबा। उनमें से दो दोहे बताता हूँ, आपको अच्छे लगेंगे। एक तो उन्होंने दोहा ये लिखा कि दर्पण भवन कुत्ता घुसा, सब श्वान ही दिखलाए हैं, निज रूप को लख भौंकता और भौंकता मर जाए हैं। और दूसरा उन्होंने जो दोहा लिखा वो ये है कि कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। इसलिए आप अपने रूप को जानो। ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, आप परमात्मा हो भाई, लेकिन माया की नींद में सोए हो। और कोई पूछना चाहता है भैया? कोई प्रश्न? अरे इनको दे दो, बेचारे बहुत देर रखते हैं। अभिषेक आया है क्या? अभिषेक नहीं आया है आज? मुझे काम है फेसबुक पे, शायद मैं आपसे जुड़ा हूँ फेसबुक पे, आपके वीडियो भी देखता रहता। और जब मैं 8 साल, स्पिरिचुअलिटी मतलब नेचुरल है, तो आपने कहा था ध्यान की बात कि आप ध्यान सुबह को 70 मिनट करिए और ध्यान में आप अपने मन को देखिए। ठीक है, ध्यान में आप अपने मन को देखिए। अच्छा, ध्यान में अगर हम परमात्मा का चिंतन करते हैं कोई नाम लेके, ठीक है,
क्योंकि मैं 70 मिनट तो कभी नहीं बैठता, वैसे चाहे पूरे दिन 24 आवर्स रहता रहूं, ठीक है। तो अगर हम परमात्मा के नाम के साथ ध्यान में बैठें, क्योंकि मैंने तो अपने मन को, क्योंकि मैं इतना बड़ा संत भी नहीं हूँ और इतना मतलब, तो अगर नाम के साथ बैठा जाए तो वो ज़्यादा ठीक है कि केवल मन को देखना। क्योंकि मैंने, अगर कोई जैसे सामान्य व्यक्ति है तो वो किसी सहारे से ही बैठ सकता है, नहीं तो 10 मिनट बैठेगा फिर उसका दिमाग तो कहीं दूसरी जगह उठ जाएगा। तो इस पे थोड़ा था, पहले तुम यार थोड़ा हंस लेने दो मेरे को। तुम्हारे प्रश्न पे मुझे बहुत थोड़ी हंसी आ गई है। एक लड़का छोटा है, उसको 3 पहिए की गाड़ी से अपन चलाते हैं, देखा होगा ना, 3 पहिए की गाड़ी रहती है, छोटा बच्चा टिक 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 चलता है, फिर कभी गिर जाता है, सहारा दे देते है ना। ऐसे जो नए साधक होते हैं उनको अपन नाम का सहारा देते हैं, लेकिन वो गाड़ी छोड़ना ही नहीं चाहता, फिर क्या करोगे तुम। इसलिए नाम वाम के सहारे को छोड़ो और इस मनी राम को देखो, और जब मनी राम को देखोगे तो जो ये इसने ये आवरण है, बहुत काल की जे सतसंगा, तब कहूँ हो ये मोह भ्रम भंगा। भैया बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है, तब ये जो माया का जो मोह है ये भंग होता है। तो भैया नाम वाम का सहारा छोड़ो, क्योंकि नाम तो बहुत लोग जप रहे हैं ना। अरे क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है कि मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न वाक्यानि पादम न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ। मंत्र का निषेध कर दिया, क्योंकि मन जो है वो मंत्र से मन बनता है। अब एक आदमी लगा मंत्र जपने, ओम 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 ओम, पागल हो गया। क्यों? कि वो रगड़ 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 रगड़, तो वो। लेकिन स्वामी जी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर साधक मंत्र जपता नहीं है। अगर मैंने ओम का या राम का या कृष्ण का कोई भी मतलब वेद पुराण जितने, ठीक है, जितने भी नाम दिए हैं, क्योंकि नाम एक मात्र है। जब अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है तो वहां फिर नाम खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर मतलब सीधे आत्मा से या परमात्मा से हो जाता है, क्योंकि ध्यान तो परमात्मा का ही होने लगा। नहीं, परमात्मा तो नाम तो खत्म हो गया वहां पे। परमात्मा को जानते ही नहीं हो ना भैया, वो तो मूर्छा आ जाती है, एक नए तरह का पागलपन आ जाता है, और वो क्या होता है, शून्यता आ जाती है। वो सोचता है कि मैं तो परमात्मा को जान गया। आप नहीं जान, अगर नहीं मानो मत मानो, मैं तो देखा स्वामी जी, मैं तो आपकी बात नहीं। बैठो बैठो बैठो। एक सरदार जी थे, एक सरदार जी, तो वो क्या जपू जी साहब का पाठ करा करते थे, एक ओंकार सतनाम निर्भय 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 24 घंटे, रात को 2:30 बजे उठ जाए, एक ओंकार सतनाम निर्भय निर्भय। उनके बच्चे परेशान, सोने न दे, मेरे जोर जोर से मंत्र जपे। तो सरदार जी के पत्नी बच्चे के, भैया कम से कम तुम थोड़ा बहुत जप लो, मन में जप लो। इतना जपे कि सड़क पे चले तो मंत्र, शौचालय में बैठे मंत्र, नहा रहे हैं तो मंत्र, भोजन कर रहे हैं तो मंत्र। तो एक ऐसी अवस्था आ गई उनके साथ, जब कहीं निकलते थे 2 आदमी उनके साथ रखने पड़ते थे कि कहीं किसी मोटरसाइकिल ट्रक बस से न टकरा जाए। एक पागलपन की अवस्था आ गई। तो वो किसी गुरु के पास गए कि भाई इनका कुछ इलाज करो। उन्होंने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं है, आप तो इनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, ट्रैंकुलाइजर लगाएंगे और खूब नींद में सोएंगे। रात में सोए ना दिन में सोए, लगे मंत्र जपने। हालांकि वो भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। क्यों परे है? कि परमात्मा माया से परे है और मन माया का रूप है। और मेरी बात नहीं मानो तो शास्त्र उपनिषद वेद पुराण सब में देख लो, मत मानो मेरी बात। रामायण में बता दूं, गीता में बता दूं, उपनिषद में बता दूं, भागवत में बता दूं, तुम कहो जिसमें बता दूं, कबीर वाणी में बता दूं, गोरख वाणी में बता दूं, दादू वाणी में बता दूं, तुम कहो जिसमें बता दूं, मन माया का रूप है
और मन और मंत्र एक धागे के दो छोर हैं। कैसा भी हो कर लो। आप और भी सुनना चाहते हो तो एक छोटी सी बात और सुना देता हूँ, या एक काम करेंगे, अगली बार सुनाएंगे। वो एक कथा है, लघु कथा है, सुनाने में 5-7 मिनट लग जाएंगे। और कोई प्रश्न पूछो, छोड़ो। ये सूर्यकांत जी हैं, फेसबुक के माध्यम से स्वामी जी से जुड़े हुए हैं और कुरुक्षेत्र से आए हैं। तो सूर्यकांत जी, जिस हथियार से लड़ने जा रहे हैं उस पर ध्यान दो ना। अरे तो चोट तो करूंगा सूर्यकांत जी। अपने माया को जिस हथियार से मारना है, अब साक्षी से मारना है, उस पर ध्यान रखो। अब बाकी कोई काहे के चक्कर में सीधे सीधे है कि परमात्मा हृदय में दिखता है, ठीक है। कबीर ने कहा सुमरन ऐसा कीजिए जैसे, लेकिन सुमिरन मंत्र नहीं है। फिर वही कहूंगा, आप एक शब्द सुमिरन मंत्र नहीं है, उस पर ध्यान दो। सुमिरन मंत्र नहीं है, भूल मत करो। सुमिरन बहुत बड़ी चीज है। सुमिरन सुमिरन मंत्र नहीं है। चलिए गुरुजी प्रश्न सुमिरन जपा नहीं जाता है। ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। अरे नहीं पूछने दो यार, मैं आया काहे के लिए? स्वामी जी छोड़ेंगे नहीं तो फिर पुस्तक क्या देंगे? हाँ, खाना बनाए। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत सारे भगवान बता दिए। कृष्ण जी को भी भगवान बता दिया, हनुमान जी को भी भगवान बता दिया, और चले गए उसको भगवान बता, सैकड़ों भगवान बता दिए। किसका ध्यान करें? राम को भी भगवान बता दिया। ये सब भगवान हैं या इनके नाम कुछ और है, या ईश्वर का कोई नाम अलग है? एक ही सत्ता तो है सबकी, तो उसी का नाम बताते तो कुछ समझ में आती बात। तो ये बात समझ में नहीं आई, कितने भगवान हैं हमारे और कितनों की शरण में जाएं, कितनों का हम ध्यान करें? बहुत सही बात है। बैठो। और पूछना है कुछ? देखो, मेरे देखे भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन भगवान जिसमें ना हो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है और भगवान जिसमें न हो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवताओं के विषय में आता है। एक बात। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि आप किस भगवान का ध्यान करें। मैं शुरू से जो प्रवचन दे रहा हूँ, मैंने कहा आप केवल अपने मन को देखना सीखें, आप अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। मैंने नहीं कहा कि हनुमान जी का ध्यान करो, कि राम का, कि कृष्ण का। कहा क्या भाई बताओ? नहीं कहा। तो मूलतः आपका जो प्रश्न है वो क्षमा करना, मुझ गरीब संत पे आक्षेप है, क्षमा चाहता हूँ। ये आक्षेप नहीं है प्रभु जी। नहीं, रुको। मैं आता हूँ ना आपके पास। पूरी बात तो सुन लो पहले भैया, मेरे पिताजी, बैठ जाओ। ये सारी बातें हमने आपकी सुनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कोई खराब नहीं है, लेकिन उलझन यहाँ है। ठीक है, हम सब परमात्मा हैं, परमात्मा के पूर्ण परमात्मा नहीं है। हम पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा कोई और है। लो, अब मेरे हनुमान सहायक था। श्री कृष्ण संदेश देने आए थे, कोई विशेष शक्ति थी। राम भी कुछ अपना संदेश देने आए थे, उनके पास भी कुछ कर्म था, लेकिन परमात्मा कुछ और है। वहाँ जाना, उसको लेना, किस विधि से हम लें, वो उलझन है। देखिए, मैंने शुरू में कहा था परमात्मा अनंत आकाश गंगाओं में व्याप्त है और पूर्ण परमात्मा कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन इतना हो सकता है कि उस परमात्मा की झलक पाके वो परमात्मा में जाकर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। कहा था ना मैंने, कहा था ना। इसलिए बात साहब जो कह रहे हैं वो उनका कहना सही है। मनुष्य कोई पूर्ण परमात्मा नहीं होता है। पूर्ण परमात्मा तो सच्चिदानंद परमात्मा। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा ना। तो जब रावण के आतंक से पृथ्वी भयभीत हो गई और वो
प्रार्थना करने गए तो वो है ना, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौदी जहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। आया है ना। तो वहां पर क्या हुआ, कोई भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए क्या? आकाशवाणी हुई थी ना, प्रमाण है ना इस बात का। जब कंस जो है देवकी और इनको वसुदेव को छोड़ने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई थी ना। परमात्मा सच्चिदानंद आज तक किसी के सामने पूर्ण प्रकट न हुआ है। अर्जुन को जो विराट रूप दिखा है वो भी परमात्मा सच्चिदानंद का एक अंश है। ममा वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, है ना, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। परमात्मा आपके अंदर तो है, लेकिन आप संपूर्ण परमात्मा, न राम थे न कृष्ण थे, सब अंशावतार थे। कोई बड़ा अवतार था, कोई कम अंश अवतार था। परशुराम, नरसिंह, कश्यप, कूर्म, बाराह, जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, हनुमान को जी को भी द्वादश शिव कहते हैं, भगवान शंकर भगवान का अवतार है। लेकिन ये हमारे हिंदू समाज के ऋषि मुनियों ने ये मिथक बनाए हैं तुम लोगों को शिक्षा देने के लिए। अब भैया वो सीढ़ी मत पकड़ो, ऊपर चढ़ना है, वो एक ही जगह पकड़ के मत रुको। अभी हम सुजुकी स्विफ्ट कार में आए, मैं तो उतरता ही नहीं भाई, मैं तो अब नहीं उतरता, फिर यहाँ आ सकता था। इसलिए ये सब सीढ़ियाँ है ना। बस अब मैं सोचता हूँ कि अगली बार फिर ऐसा कोई और प्रश्न बताएंगे, पूछना है क्या? इनका कुछ कार्यक्रम है आगे का करने का, वो कर लिया जाए। स्वामी जी का प्रवचन आप ध्यान से सुनाइए। स्वामी जी ने बीच में कहा था कि भाई जो प्रश्न जब किसी ने पूछा अच्छा बरगद के पेड़ के नीचे 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम में बैठो, तो अब जो है अगर किसी के मन में प्रश्न अभी भी है तो अगली बार जो कार्यक्रम स्वामी जी का होना है तब तक आप सुबह 70 मिनट ध्यान में बैठो, फिर प्रश्न पूछना ना। और प्रत्येक रविवार को सत्यबोध के साथ ध्यान करना होगा, उसी को प्रश्न का जवाब दूंगा। और